ओम नमस्ते जी। मैं सुखदेव शास्त्री। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त का 8वां मंत्र। ओम सखाया आनिसीदत सविता स्तोम्यो नुनः दाता राधांसि शुंभति। सखाय, हे मित्रों, आनिसीदत, चारों ओर से आकर इकट्ठे बैठो। सविता, सकल ऐश्वर्य जगतकर्ता जगदीश्वर, स्तोम्यः, स्तुति करने योग्य है। नु शीघ्र, न हमारे लिए, दाता दानशील है। राधांसी, धनों का। शुंभति, शोभा देने वाला और शोभा युक्त है। तो कहा, मनुष्यों को परस्पर मित्रता के बिना कभी कोई सुख नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए सब मनुष्यों को योग्य है कि एक दूसरे के मित्र होकर के इकट्ठे बैठें और उस जगत पिता के गुणों को गावें, क्योंकि वही जगदीश्वर सबको अनेक प्रकार के उत्तम से उत्तम धनों का दाता और शोभा का भी देने वाला है। इससे हमें उस दयामय पिता की सदा प्रेम से भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमारा लोक परलोक सुधरे। तो चर्चा है इसमें विशेष प्रकार से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि हम सबको मिल करके उस परमपिता परमात्मा की स्थिति में बैठना चाहिए, क्योंकि मित्रता के बगैर मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जितने भी सुख के साधन हैं, इनमें आपस में मित्रता के भाव से ही प्राप्त किया जाता है। अनेक प्रकार से सांसारिक जितने भी सुख हैं, वो बगैर एक दूसरे के बिना प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसलिए सबकी सहायता की आवश्यकता होती है। हम रोटी खाते हैं, अन्न खाते हैं, इसके लिए किसान की मित्रता की आवश्यकता है। किसान परिश्रम करता है, मेहनत करता है, अन्न उत्पन्न करता है। उस अन्न को तैयार करने के लिए किसान की मित्रता हमें नितांत आवश्यक है। वहाँ से वो फिर जो है चक्की में जाता है, तो हमें चक्की की भी आवश्यकता है। चक्की की भी मित्रता चाहिए पीसने के लिए। जल की भी मित्रता चाहिए कि आटे के साथ मिलाने के लिए। फिर हमें अग्नि की भी आवश्यकता चाहिए, पकाने के लिए बर्तन की आवश्यकता है। यानी हर एक प्रकार की मित्रता के साथ रह करके हम जो है फिर उस अन्न का ग्रहण करते हैं। तो इसलिए कहा कि हमें मित्रता के भाव से प्रत्येक के साथ व्यवहार करना चाहिए और सब मिलकर के उस परमपिता परमात्मा की स्तुति करें, जिससे वो परमात्मा हमें अनंत सुख और धनों को देने वाला है। उस परमपिता परमात्मा की मित्रता में बड़ा भंडार है। तो हम उस परमपिता परमात्मा से मित्रता करें। वही सबको सब कुछ देने वाला है। तो हम उस परमपिता परमात्मा की शरण में जाएं। वो परमपिता परमात्मा अनेक प्रकार के धनों का देने वाला है। सबको अलग अलग प्रकार से धन जो है, जो जिस प्रकार की जिसकी व्यवस्था होती है, जिस प्रकार का उसका रख रखाव होता है, उसको उसी प्रकार का धन जो है परमात्मा की ओर से प्राप्त होता रहता है। तो अनंत शोभा और शोभा का देने वाला है, शुभ गुणों को देने वाला है। तो हमें उस परमपिता परमात्मा की सदा प्रेम से, कहते हैं श्रद्धा से, प्रेम से भक्ति करनी चाहिए। इसलिए सामूहिक प्रार्थना की भी व्यवस्था बनाई गई है। हम यज्ञ सामूहिक करते हैं, उपासना
कई जगह पर जो है सामूहिक की जाती है, प्रार्थनाएं की जाती हैं। विद्यालय में, स्कूल में विद्यार्थी जाते हैं तो सब मिल करके एक प्रार्थना करते हैं उस परमपिता परमात्मा। इस प्रकार से हम जो है एक दूसरे की सहायता के बगैर इस सांसारिक सुखों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मंत्र में बताया गया है कि हमें सबके साथ मित्रता का व्यवहार बनाते हुए अपने जीवन को उन्नत में बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, और सब मिलकर के जिस परमपिता परमात्मा की स्तुति यदि हम करते हैं तो प्रार्थना अति शीघ्र जो है साकार होती है और उस प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है, वो प्रार्थना सफल हो जाती है। सामूहिक प्रार्थनाओं में बड़ा बल है, ओज है, तेज है। तो हम उस परमपिता परमात्मा की भक्ति सामूहिक रूप से भी करें, मिल करके करें, सबके साथ मित्रता और प्यार प्रेम का भाव बनाए रखें। ये मंत्र हमें प्रेरणा कर रहा है। तो आइए हम इस मंत्र से प्रेरणा लेकर के मैत्री भाव से प्रत्येक प्राणी के साथ जो है मैत्री भाव से व्यवहार बरतें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।